ओपिनियन डिवाइडेड है। लोग तो अभी भी कहते हैं कि शायद थाला अगले साल आएंगे, लेकिन आज जो हुआ उससे साफ है कि शायद धोनी आपको अगले साल खेलते ना दिखे। और विराट वर्सेस धोनी ये वन लास्ट टाइम ही था, ये वन लास्ट टाइम ही था। ओपिनियन डिवाइडेड है। लोग तो अभी भी कहते हैं कि शायद थाला अगले साल आएंगे, लेकिन आज जो हुआ उससे साफ है कि शायद धोनी आपको अगले साल खेलते ना दिखे। और विराट वर्सेस धोनी ये वन लास्ट टाइम ही था, ये वन लास्ट टाइम ही था। लेकिन क्या मैच हुआ यार, इस मैच में एक्शन था, इस मैच में ड्रामा था, थोड़ा सा रोमांस भी था और ट्रेजेडी भी थी। और आप जानते हैं कि ट्रेजेडी जो होती है वो हमेशा एक टीम के लिए होगी, लेकिन 3 गेंद जब रह गई थी इस मुकाबले में तो ट्रेजेडी बैंगलोर के साथ भी हो सकती थी और सीएसके की भी। अच्छा, मैच बड़ा सिंपल है। विराट कोहली ने जो बैटल के साथ सलामी साझेदारी की, भाई इन्होंने रख रख के मारा चेन्नई के गेंदबाजों को, रख रख के चारों तरफ। और चिन्ना स्वामी में जब चौके छक्कों की बरसात हो रही थी तो किसी ने यहां पर बैठ के कहा क्या वाकई आज 300 बन जाएंगे, इस आईपीएल के पहले 300 कहीं आज तो नहीं बन जाएंगे। लेकिन फिर वही होता है ना, उनके 11 ओवर में 114 रन थे और फिर कोलैप्स, टुक 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 टुक। और हुआ क्या कि वो 18वें ओवर में सिर्फ 159 तक पहुंच पाए। यानी कि सीएसके को लग रहा था कि मैच मुट्ठी में आ गया है जी, मैच ऐसा मुट्ठी में आ गया है कि अब हम इनको 170-75 पे रोक देंगे। लेकिन आपको पता ही ना, खलील को वो 33 रन, पथिराना को अगले ओवर में 21 रन, यानी कि लास्ट 2 ओवर में रदरफोर्ड ने बना दिए 54 रन और बैंगलोर पहुंच गया 214 पे। अब 214 रन तो यार बैंगलोर ने बना दिए, अपने घर पे बना दिए हैं और आज तो जीतेंगे, सेमीफाइनल की टिकट तकरीबन पक्की कर लेंगे। और सीएसके का स्टार्ट भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद दोस्तों, जहां हम बात करते हैं ना वैभव सूर्यवंशी की, हमने बात की है प्रियांश आर्या की, यार ये 17 साल के आयुष मात्रे को भी देख लीजिए। आयुष मात्रे ने आज ऐसी बैटिंग की, ऐसी इनिंग खेली। एक तो ये एंटीडोट हो गया सीएसके का। सीएसके का हमेशा जो फॉर्मूला था ना कि पुराने प्लेयर ले आओ, रिटायर्ड प्लेयर ले आओ, उन्हीं से खेल लो, आज आयुष मात्रे ने ही उसको फेल किया। मजबूरी में आयुष मात्रे को खिलाया था सीएसके ने, लेकिन जब से वो आए हैं उन्होंने दिखाया कि मेरे में वो प्रतिभा है। 94 रन बनाए उन्होंने। लेकिन ये 2 गेंदें ना मैच पलट गई। पहले आयुष मात्रे आउट हुए, उसके अगली गेंद पर एक और यंगस्टर साउथ अफ्रीकन मिनी एबी ब्रेविस भी आउट हो गए। इतना गंदा डिसीजन कि आप मतलब सर पे हाथ ही मारते या दीवार पे सर मारते, मतलब किसी भी तरह वो एलबीडब्ल्यू नहीं हो सकते थे। अंपायर ने आउट दे दिया। अब वो चूंकि वो उनको भी नहीं पता था कि वो आउट देंगे, तो वो लेग बाय ले रहे थे पीछे देखते हुए। एंड द मोमेंट उन्होंने अंपायर को देखा, जडेजा के साथ कंसल्ट किया, जडेजा भी थोड़ा सा डाउट में थे, वक्त निकल गया। अंपायर ने कहा जी वक्त आपका जा चुका है। मेरे ख्याल से वो टाइमर अगर वो अंपायर के आउट देते और बैट्समैन ने जब देखा ही नहीं है, उसका ध्यान पीछे है, वो गलत है भाई। वो उसमें और सेकंड होने चाहिए थे। खैर ब्रेविस आउट हो गए, जडेजा खेल रहे हैं और यहां पर मुझे लगा चेन्नई मैच जीता हुआ मैच हारा। कैसे हारा? अगले बल्लेबाज आए धोनी। अब ये वही धोनी है जो पिछले साल जब आते थे तो दर्शकों की गूंज इतनी ज्यादा होती थी और धोनी ने आके छक्के मारे और तालियां बजती थी। धोनी ने दरअसल पिछले साल आईपीएल के प्लेटफॉर्म को और बड़ा किया था, लोग आते थे। इस साल भी ऐसा ही हुआ। लेकिन अब क्या हो गया ना, खत्म होते होते इस साल का आईपीएल, 2 बातें साफ है कि चेन्नई का फॉर्मूला आउटडेटेड है, अब उनको रीसेट करना पड़ेगा अगले साल। एक और बात बड़ी साफ है, एमएस धोनी भले लोग कहते हैं कि अगले साल दोबारा आना नहीं चाहिए। अब वो जादू नहीं चल रहा और मैं नहीं चाहता कि धोनी जैसा इतना बड़ा लेजेंड हर मैच के बाद माइक्रोस्कोप उन पर हो। अब देखिए उस डगआउट में फैसले कौन लेता है मुझे नहीं पता। क्या सिर्फ धोनी फैसले लेते हैं? क्योंकि आमतौर पर बताया जाता है ना कि वहां पे कोच भी बैठे हैं, सपोर्ट स्टाफ बैठा है, एक एनालिटिक्स जो करते हैं वो बैठे होते हैं, सब बैठे होते हैं। यह कॉमन सेंस की बात है। आपको मालूम है 3 ओवर का खेल है, आपको मालूम है 35 रन बनाने हैं, आपको मालूम है कि कृणाल पंड्या को चोट लग गई है और भुवी ने 1 ओवर डालना है, 1 ओवर यश दयाल ने डालना है, लेकिन मजबूरी में वो सुरेश शर्मा से भी 1 ओवर डलवाएंगे। और आप भी जानते हैं कि धोनी अगर बैटिंग करने आएंगे, भले वो 20वां ओवर हो, सामने वाली टीम ना लेग स्पिनर को फेंक देती है। यूसी चहल का भी वो दिन याद कर लीजिए। तो जब लेग स्पिनर को डाल देंगे, आपको मालूम है धोनी फंसते हैं। लेकिन मैं ये सोचता, अच्छा जी यश दयाल का ओवर बचा के कहां लेके जाओगे? मैं जडेजा बैटिंग कर रहे थे, लेफ्ट हैंडर शिवम दुबे को भेज देता। शिवम दुबे तो भाई इनके करंट T20 के प्लेयर वही है ना, शायद सीएसके के सबसे बड़े मैच विनर भी वही है। लेकिन बेड़ा गर्क उनका भी हो गया, कभी यहां कभी वहां, कभी ऊपर कभी नीचे। शिवम दुबे को आपने बैटिंग करने नहीं भेजा। उन्होंने क्या करना था, 4 बार मारते, 2 छक्के मार ही देते, मैच खत्म। अब उस ओवर में क्या हुआ, सुरेश ने सिर्फ 6 रन दिए और वहां पर कोई हिट मारने की कोशिश भी नहीं की जडेजा ने और धोनी ने। वो ये सोच रहे थे अगले ओवर तक जाए, अगले ओवर तक। यार अगले ओवर तक जाया नहीं जाता। फिर क्या हुआ, फिर आप 29 रन रह गए 2 ओवर में, उसमें भुवी को एक छक्का भी मारा धोनी ने। लेकिन एंड वाले ओवर तक जब आप आ गए तो ये साफ हो गया था कि नहीं बॉस नहीं। जब धोनी आउट हुए, शिवम दुबे बैटिंग करने आए। अब मजे की बात क्या है, 3 गेंदें थी और 13 रन थे।